नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी नई कहानी में। एक माँ जिसकी उम्र तो बढ़ गई पर इंतज़ार नहीं घटा, जिसके बाल सफ़ेद हो गए पर उम्र की किरणें नहीं बुझी, जिसका हर दिन हर पल बस एक इंतज़ार में गुजरता है अपने बच्चों के आने का। ये कहानी है बूढ़ी माँ के इंतज़ार की। सुबह की पहली किरण के साथ वह उठती है, नहाती है, पूजा करती है, फिर उस पुरानी खिड़की के पास उस पुरानी कुर्सी पर बैठ जाती है। रास्ते की तरफ देखते हुए हर आवाज़ पर चौंक जाती है। हर गाड़ी की आवाज़ पर लगता है शायद आज मेरे बच्चे आ गए। पर दिन ढलता जाता है, शाम हो जाती है और वह खाली हाथ फिर अंदर चली जाती है। वह रोज़ वही पुराना चूल्हा जलाती है, वही पुरानी देगची में अपने बच्चों का पसंदीदा खाना बनाती है। याद आता है वो दिन जब बच्चे भूखे घर आते थे और माँ के हाथ का खाना खाकर कहते थे, माँ बहुत स्वादिष्ट है। आज भी वह रेसिपी है, वही मसाले हैं पर खाने वाला नहीं है। फिर भी बनाती है, शायद उस उम्मीद में कि आज कोई आ जाए, और फिर अकेले ही वही खाना खाती है, आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद लिए। शाम के 5 बजते हैं। वह फ़ोन का इंतज़ार करने लगती है। टिंग टिंग फ़ोन आता है। बेटे की आवाज़ आती है, हेलो माँ, कैसी हो? बस बेटा तेरी याद आ रही थी। माँ मैं बहुत बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ। अच्छा बेटा तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। ओके बाय। कट जाता है फ़ोन। बस 2 मिनट की बात कर माँ के लिए यही तो सहारा है। वह फ़ोन को देखती रह जाती है। शायद सोचती हो काश थोड़ी देर और बात कर लेता। फिर खुद को समझाती है, बेटा तो बिज़ी होगा, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त, मुझे तो बस इतनी ही काफ़ी है कि वो ठीक है। दोपहर के वक्त वह अलमारी से एक पुरानी एल्बम निकालती है। पुरानी तस्वीरें, पुरानी यादें, पुराने दिन पलटती है एक एक करके। याद है जब तू पहली बार चला था, मैंने तुझे गोद में उठाया था। याद है तेरी पहली साइकिल, तू गिर जाता था और मैं दौड़ कर आती थी। याद है तेरी स्कूल के पहले दिन तू रो रहा था और मैंने तुझे समझाया था कि याद है तेरी शादी, कितना खुश था तू और मैं अंदर से टूट रही थी। आंसू गिरते हैं उन तस्वीरों पर, होठों पर मुस्कान। कितनी खूबसूरत दिन थे, काश वो दिन वापस आ जाते, काश मेरे बच्चे वापस आ जाते। दोपहर के वक्त वह अलमारी से एक पुरानी एल्बम निकालती है। तस्वीरें देखती है, पुरानी यादें पलटती है। दिन, हफ्ते, महीने यूं ही गुजरते जाते हैं। कैलेंडर के पन्ने पलटती जा रही है, पर माँ का इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा। टिक टिक घड़ी की सुइयां चल रही हैं। माँ की उम्र बढ़ रही है पर इंतज़ार वहीं का वहीं। कभी सोचती है शायद इस दीपावली पर आएंगे। दीपावली आ जाती है, कोई नहीं आता। कभी सोचती है शायद होली पर आएंगे। होली आती है, जाती है, घर खाली रहता है। शायद उनके जन्मदिन पर, शायद छुट्टियों में, शायद अगले महीने पर, शायद हमेशा शायद ही रह जाता है। दीपावली आने वाली है पर माहौल सज रहा है। हर घर में रोशनी है, हर घर में खुशियां हैं, पर उसका घर अभी भी अधूरा है। वह अकेली ही रंगोली बनाती है, अकेली ही दीप जलाती है। पता नहीं बच्चे कहाँ होंगे, शायद वो भी दिया जला रहे होंगे, शायद वो भी मुझे याद कर रहे होंगे। दूर से पटाखों की आवाज़ आ रही है, बच्चों की हंसी आ रही है, पर उसके घर में सन्नाटा है। फिर भी वह मुस्कुरा रही है, कोई बात नहीं, अगले साल ज़रूर आएंगे। और फिर एक शाम ढल जाती है, एक दिन गुजर जाता है। वह दरवाजे पर खड़ी रास्ते की तरफ देखती रह जाती है। सूरज ढल रहा है, आसमान नारंगी हो रहा है, पर रास्ता अभी भी खाली है। शायद कल। भ्रूम, एक गाड़ी की आवाज़। माँ चौंक जाती है। डिंग डोंग, दरवाजे की घंटी। क्या सच में दरवाज़ा खोलती है और सामने माँ, उसके बच्चे, उसके पोते सब खड़े हैं। माँ हम आ गए। आंसू छलक पड़ते हैं, पर इस बार खुशी के आंसू।
आ गए, मेरे बच्चे आ गए, गले लगा के सबको जैसे सदियों बाद मिले हों। माँ हमें माफ़ कर दो, हम बहुत व्यस्त थे, पर अब हम हर त्योहार पर आएंगे, हर महीने मिलेंगे, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस रात उस घर फिर से घर लग रहा था, हंसी खुशी, बच्चों की आवाज़, माँ का चेहरा चमक उठा था, क्योंकि एक माँ का इंतज़ार हमेशा प्यार से जीतता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, माँ का, बूढ़ी माँ का इंतज़ार। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।